Hello learners, let's learn some very important definition। और वो डेफिनेशन किसकी है? सोशल ग्रुप की। तो जब भी हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं तो वो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन रहती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए हमें लर्न करनी है केवल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। उसमें हमने जो पहली मेंशन की है वो है एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम ग्रुप नहीं कहेंगे, इसलिए हमने इसको लिख दिया है सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे। एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसमें क्या होना चाहिए? उनके बीच में होना चाहिए सामाजिक संबंध, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग्स का कलेक्शन जो आपस में क्या स्थापित करते हैं? सामाजिक संबंध। अगर वो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं आपस में तो वो हो जाएगा हमारा सामाजिक समूह। ऐसी बात किसने कही? ये है मैकाइवर एवं पेज, और ये कहते हैं कोई भी कलेक्शन किसका? ह्यूमन बीइंग्स का, जो कि क्या स्थापित करेगा? सामाजिक संबंध। अगर वो सामाजिक संबंध स्थापित करता है तो उसे हम सामाजिक समूह कहेंगे मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। दूसरी डेफिनेशन हमने जो मेंशन की है उसमें सिर्फ एक ही की पॉइंट लिखा है, प्रभाव। वो है, उसका मतलब ये है कोई ऐसा कोई ऐसा ग्रुप जिसमें जो भी व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या उनके पे प्रभाव डालते हैं। तो किसी भी डेफिनेशन में अगर आपको कीवर्ड मिलता है प्रभाव या प्रभावित करते हैं तो वो हो जाएंगे आगबर्न एंड निमकॉफ। तो ये डेफिनेशन किसकी है? आगबर्न एंड निमकॉफ की। इसमें आप ये भी कह सकते हैं, याद करने के लिए आप समझ सकते हैं आगबर्न एंड निमकॉफ, क्योंकि दो लोग हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को प्रभावित, ये इनसे प्रभावित हो रहे हैं, ये इनसे प्रभावित हो रहे हैं, और इन दोनों से मिलकर क्या हो रहा है? एक सोशल ग्रुप का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी बात किसने कही? आगबर्न और निमकॉफ ने। अब आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मैकाइवर एवं पेज भी दो लोग थे, तो वो दो लोग भी एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो हमारा हो जाएगा सोशल ग्रुप। तो ये नहीं सोचना है क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। तो मैकाइवर एवं पेज संबंधों की बात करते हैं, अगर प्रभावित होने की बात होगी तो कौन करेगा? आगबर्न एंड निमकॉफ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक संबंध में एक निश्चित संबंध होना चाहिए। तो अभी इससे सामाजिक ग्रुप में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ संबंध की बात करी, स्थापित सामाजिक संबंध होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि निश्चित सामाजिक संबंध होना चाहिए और उसके साथ में प्रतीक भी होना चाहिए। तो इन्होंने सिंबल्स की बात करी। जब हम किसी ग्रुप में देखते हैं कि निश्चित संबंध है और उनके साथ में प्रतीक भी हैं, तो ऐसी बात किसने की? ऐसी बात करते हैं बॉटोमोर। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही आपको अच्छे से लर्न करना है। ये दोनों बातें किसने कही? बॉटोमोर ने। तो बॉटोमोर की डेफिनेशन से क्या निकल के आएगा? ये आपको कीवर्ड मिलेगा निश्चित संबंध, और उसके साथ ही साथ में प्रतीक आपका की पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। लास्ट में जो हमारी डेफिनेशन है उसमें उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए सभी जो व्यक्ति हैं आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं किसी भी सामाजिक ग्रुप में। ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात करते हैं कैटल। और अगर आप बताना भी चाहते हैं किसी को कि जो सामाजिक समूह क्या है, तो उसमें आप बता सकते हैं सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है? निश्चित संबंध पाए जाते हैं, उनके बीच में कुछ प्रतीक होते हैं और वो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरों का सहयोग करते हैं। तो अगर आप इन चारों के आइडियाज़ को मिलाकर एक डेफिनेशन बनाएंगे किसी को बताने के लिए, तो निश्चित है उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा कि हाँ, आपको वाकई में जो सोशल ग्रुप है उसका मीनिंग आता है। तो डेफिनेशन को लर्न करने से यही एक बेनिफिट होता है कि आप किसी को भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ सोशल ग्रुप, व्हाट इज़ एसोसिएशन, व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशन, जो भी हैं आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें किसी ना किसी एक पर्टिकुलर थिंकर की जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगती है वो लर्न कर लीजिए, सो दैट आप किसी भी एग्जामिनर को या भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसको किसी को भी या जो भी सामने वाला पूछता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट पूछता है
तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सामाजिक समूह क्या है। और मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इतना सारा, तो अब आप भी किसी को भी बता लेंगे सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक समूह कोई भी ह्यूमन बींग्स का ऐसा कलेक्शन है जिसके बीच में निश्चित सामाजिक संबंध पाए जाते हों और वो एक दूसरे का जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं सामाजिक ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको चारों डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न हो गई होंगी और बहुत अच्छे से की पॉइंट में मैंने बताया है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होगी कैटल, अगर प्रतीक की बात हो रही बॉटोमोर, प्रभाव की बात होगी आगमन, सामाजिक संबंध की बात होगी तो मैकाइवर एंड पेज। इनको लर्न कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।